आज हम करने वाले हैं एक्सेल के अंदर 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसमें से हमारे हैं सम, मैक्स, मीन, एवरेज और काउंट। ये 5 फंक्शन है जो कि एक्सेल के अंदर काफी ज्यादा यूज होने वाले फंक्शंस में से एक है। तो आज हम ये फंक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा सम फंक्शन। सम फंक्शन का यूज हम करते हैं, यहाँ पे दिया भी गया है डिस्क्रिप्शन, द सम फंक्शन वन ऑफ द मैन एंड ट्रिक फंक्शन एड्स ऑल इट्स डिजिट। मतलब कि इसका क्या है कि ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, या फिर इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी कहते हैं, जो कि अपने अंदर आने वाले सभी आर्गुमेंट्स को ऐड कर देता है, काउंट कर देता है। तो फटाफट से हम शीट नंबर 2 में चलते हैं, जहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है। तो मुझे अब सम का यूज करना है। सम का यूज हम करते हैं टोटल निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल SUM सम, और देन आपको ये रेंज ले लेनी है। फिलहाल मेरे यहाँ पे C2 से लेके G2 तक है, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन आपको एंटर कर देना है। एक बार मैं आपको रोल नंबर वाली कॉलम हाइड हो गई थी। तो अब यहाँ पे टोटल आ चुका है सम फंक्शन के थ्रू, देन आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। तो इससे क्या हो गया कि हमारे रेंज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन्हीं सबके मार्क्स का यहाँ पे टोटल आ चुका है। अब फटाफट देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा। अब हमारा एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सेकंड फंक्शन है मैक्स। यहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को देगा किसी सेट ऑफ वैल्यूज में से। तो हमें क्या देखना है कि भाई जो इन बच्चों ने स्कोर किया है, इनमें से सबसे हाई स्कोर कितना किया है। तो मुझे देखना है कि भाई जो फर्स्ट स्टूडेंट है मैक्स फंक्शन के थ्रू सबसे हाईएस्ट स्कोर क्या कर रहा है, एंटर कर देंगे तो 75। इसका क्या मतलब है कि जो रोल नंबर 1 है राम, इस राम का सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा 75, ठीक है। एंड डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा सबसे मैक्सिमम आर्गुमेंट यहाँ पे आ जाएगा। और सीट नंबर 1 में दोबारा चलते हैं सेकंड फंक्शन को देखने के लिए, थर्ड फंक्शन को देखने के लिए। तो यहाँ पर है थर्ड फंक्शन मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन का भी वही डिस्क्रिप्शन है, रिटर्न्स द लोवेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। किसी भी दिए गए सेट ऑफ वैल्यूज में से सबसे लोवेस्ट वैल्यू को ये फाइंड करता है। तो मुझे देखना है कि भाई जो हमारा डेटा है, इस डेटा में से सबसे लोवेस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में या फिर कितने नंबर्स उस पर्सन की है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मीन फंक्शन का यूज करके ये रेंज पास कर दूंगा जो भी हमारे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मेरे C2 से लेके G2 तक है। C2 पे कौन सा है, हिंदी, G2 में है इंग्लिश। देन आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो सबसे लोवेस्ट मार्क्स यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। तो ये सब सबसे लोवेस्ट मार्क है। देन अब है यहाँ पे हमारा एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन का क्या है डिस्क्रिप्शन, रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। ये सेट ऑफ वैल्यूज में से, सेट ऑफ डेटा में से एवरेज वैल्यू को लेके आएगा। तो एवरेज फंक्शन का यूज हम परसेंटेज निकालने के लिए भी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वल एवरेज, देन आपको ये रेंज ले लेनी है। आपको कंप्लीट नहीं लेनी, आपको ओनली सब्जेक्ट्स की लेनी है। ब्रैकेट क्लोज एंड देन आपको एंटर कर देना है। तो फर्स्ट स्टूडेंट के यहाँ पे आया 49.4। अब आप अगर आपको लास्ट में परसेंटेज का सिंबल भी लगाना है तो आप क्या करोगे, एवरेज को आप डिवाइड बाय 100 कर दोगे अगर, और डिवाइड बाय 100 करके आप होम टैब के अंदर इस जर्नल से नीचे परसेंटेज का सिंबल है, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये परसेंटेज के अंदर आपको डेटा शो करना शुरू कर देगा। और इसके राइट हैंड साइड के अंदर हमारा है यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल, इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे डेसिमल्स इंक्रीज हो जाएगा। मैंने फिलहाल एक ही डेसिमल लिया है। देन आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका डेटा है वो आपका परसेंटेज के अंदर शो करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट हमारा है काउंट फंक्शन, फिफ्थ काउंट फंक्शन। द काउंट फंक्शन क्या करता है, द काउंट फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स नंबर। अब आपको इसके डिस्क्रिप्शन को समझा देता हूँ। काउंट का क्या है कि जो काउंट फंक्शन है वो काउंट करता है नंबर ऑफ सेल्स जिसमें नंबर है। समझो क्या है, ये नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है जहां पर नंबर है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलता हूँ, इस सेल के अंदर अगर यहाँ पे मैं 1 और नीचे 2 और यहाँ पे A कर दिया, और यहाँ पे A को ले लेता हूँ मैं 9। अगर मैं इस रेंज को और सिंपल काउंट करूंगा तो इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे 3। क्यों, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है और ये न्यूमेरिक है। तो यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, द काउंट फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स नंबर ऑफ
सेल्स काउंट करेगा जहां पर नंबर्स कंटेन है। तो इस रेंज के अंदर नंबर्स कहाँ कंटेन है, 3 जगह कंटेन है। एक जगह तो टेक्स्ट है ये, तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा 3। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से काउंट फंक्शन का यूज करके। काउंट, देन आपको ये यहाँ पे रेंज ले लेनी है, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन आपको एंटर कर देना। तो यहाँ पर आ चुका हमारा 3 आंसर, जैसे कि मैंने वो कहा था। अब आपको दोबारा से काउंट करना है, इक्वल काउंट। मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने काउंट है, मतलब कितने न्यूमेरिक है। एंटर कर देंगे तो सभी ने 5-5 बार सक्सेसफुली एग्जाम दे रखा है। अगर किसी ने बीच में कोई स्किप कर रखा हुआ क्लास, या फिर किसी ने एग्जाम नहीं दिया हुआ हो, तो वहाँ पे काउंट कम आएगा। तो मैंने बीच में से काफ़ी सेल, 1-2 सेल यहाँ पे डिलीट कर दिए है आपको समझाने के लिए। और देन अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कहीं 5 आए, कहीं 4 आए। 4 क्यों आए, क्योंकि बीच में यहाँ पे सेल्स ब्लैंक थे। आई होप आप सभी को ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस एक्सेल के समझ में आए होंगे। ये फंक्शंस आपके ऐसे फंक्शन है जो कि आपकी एक्सेल के अंदर आपकी बेस बना देता है। ये फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। आई होप आप सभी सब फंक्शन समझ में आया होगा। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।